प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 23 जनवरी मंगलवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 6 12 से 15, 17 से 19। दाऊद गया और ईश्वर की मंजूषा ओबेद एदोम के घर से एक बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया। जब ईश्वर की मंजूषा ढोने वाले 6 कदम आगे बढ़ गए थे, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटे बछड़े की बलि चढ़ाई। वह छालटी का अधोवस्त्र पहने प्रभु के सामने उल्लास के साथ नाच रहा था। इस प्रकार दाऊद और सब इस्राएली जयकार करते और तुरही बजाते हुए प्रभु की मंजूषा ले आए। उन्होंने मंजूषा को लाकर उस तंबू के मध्य में रख दिया जिसे दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था। इसके बाद दाऊद ने प्रभु को होम और शांति के बलिदान चढ़ाए। होम और शांति के बलिदान चढ़ाने के बाद दाऊद ने विश्वमंडल के प्रभु के नाम पर लोगों को आशीर्वाद दिया। अंत में उसने समस्त प्रजा, सभी एकत्र इस्राएली पुरुषों और स्त्रियों को एक एक रोटी, भुने हुए मांस का टुकड़ा एक एक दिया और किशमिश की एक एक टिकिया दी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 31 से लेकर 35 तक। उस समय ईसा की माता और भाई आए। उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे कहा, देखिए, आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, ये हैं मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया है, जहां पर हम लोग राजा दाऊद को मंजूषा के सामने नाचते हुए पढ़े। वो अपनी खुशी ईश्वर में प्रकट करता है। हम जानते हैं, राजा साउल की मृत्यु के बाद राजा दाऊद इस्राएलियों का नया राजा बनता है और राजा बनने के बाद वह ईश्वर की आज्ञा अनुसार और उसके वचन के अनुसार लोगों पर शासन करता है। वह लगभग 40 वर्ष तक, एक लंबे अंतराल तक इस्राएली लोगों का राजा बनकर रहता है और ईश्वरीय योजना को उनके लिए और अपने लिए पूरा करता है। हम देखते हैं यहाँ पर
दो बातें हमारे लिए मनन चिंतन करने की योग्य है। पहली बात है, राजा साउल का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञा को भंग किया और इसलिए ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया और ईश्वर ने अपनी प्रजा के लिए एक नए राजा का चुनाव करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब तक राजा दाऊद ईश्वर की योजना अनुसार उनकी प्रजा की रखवाली करता है, ईश्वर का आशीष उसके जीवन में उतरता है। हम लोग सामुएल के ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य संख्या 10 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। दाऊद की शक्ति ईश्वर की कृपालुता पर निर्भर है और ईश्वर की कृपा दाऊद पर कब होती है? जब वह उनकी आज्ञा को अपने जीवन में और ईश्वरीय प्रजा में आत्मसात करते हैं। आगे हम देखेंगे, जैसे ही राजा दाऊद ईश्वर की आज्ञा को भंग करता है, उसका जीवन बदल जाता है। आज हम दाऊद के एक रूप को देखते हैं जहां पर वह आनंद से विभोर होकर लोगों के साथ नाचने गाने लगता है। हम वचन में पढ़ते हैं, राजा दाऊद को खबर मिली कि प्रभु ने ईश्वर की मंजूसा के पास ओबेद एदोम के घर वालों और उसकी संपत्ति को आशीर्वाद दिया है। इसलिए दाऊद गया और ईश्वर की मंजूसा ओबेद एदोम के घर से बड़े आनंद के साथ दाऊद नगर ले आया, क्योंकि वह ईश्वर की आत्मा से प्रेरित था। उस पर ईश्वर की कृपा थी, क्योंकि वह ईश्वर की योजना को पूरी कर रहा था और इसलिए वह लोगों की खुशी में, ईश्वर की आशीष में अपनी खुशी देखता है और उसे ईश्वर में प्रकट करता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में जब भी ईश्वरीय योजना को और ईश्वरीय वचन के अनुरूप अपने जीवन को जीते हैं, तो हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। हम ईश्वर के अधीन अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, ईश्वरीय सोच से ओत-प्रोत हो जाते हैं और जो भी कार्य करते हैं वह ईश्वरीय विधान पर निहित होता है। हम संभवतः ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए और अपने जीवन में ईश्वरीय योजना को साकार करने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम अपने स्वभाव को लेकर और सांसारिकता को लेकर अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को बदल देते हैं और ईश्वर की योजना के अनुसार अपने जीवन को जीने में असमर्थ हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में उदासीनता आ जाती है, हमारे व्यवहार में उदासीनता आ जाती है, हमारे प्रार्थना में उदासीनता आ जाती है, हमारे सोच विचार में उदासीनता आ जाती है। जैसे ही राजा दाऊद ईश्वर का दामन छोड़ेगा, उसके जीवन में उदासी, हताशा और निराशा आ जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु एक बृहत परिवार के विषय में अपनी बातों को रखते हैं। एक ऐसे परिवार की कल्पना करते हैं जहां पर हम ईश्वर के भाई बहनें और माता पिता बन जाते हैं और हम कैसे ईश्वर की उस रिश्ते को स्वीकार कर सकते हैं, उस परिवार के भागी बन सकते हैं। उसके विषय में आज प्रभु हमसे कहते हैं कि जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह प्रभु के साथ अपने जीवन को, अपने रिश्ते को मजबूत बनाता है, वह ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित हो जाता है। हम देखते हैं कि माता मरियम, उनके भाई और बहनें यीशु को खोजने के लिए आते हैं और प्रभु सुसमाचार सुनाने में व्यस्त थे। जब लोगों ने कहा कि आपके भाई और बहनें, माता आपको खोजने के लिए बाहर आए हैं, यहाँ पर जब प्रभु यीशु लोगों से कहते हैं, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे बहनें, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है
कि प्रभु यीशु अपनी माता का तिरस्कार करते हैं, बल्कि प्रभु यीशु माता मरियम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि माता मरियम ही संभवतः इस परिवार की सबसे पहली सदस्य थी जिन्होंने ईश्वर की योजना को पूरी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए वह अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए दे दिया था। अब हमारे सामने एक सवाल है कि हम कैसे ईश्वर की इच्छा को जानेंगे। ईश्वर की इच्छा क्या है? हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, आप संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला है, सुग्राह्य है तथा सर्वोत्तम है। यहाँ पर संत पौलुस साफ साफ शब्दों में हमें बताते हैं कि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम संसार के अनुकूल ना बने। और दूसरी बात कहता है कि हमें अपने स्वभाव को, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। यदि हम संसार के अनुकूल हैं तो उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव होगा, हमारा समझ होगा, हमारा व्यवहार होगा, हमारा दृष्टिकोण होगा। और इस प्रकार से ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्वभाव को और दृष्टिकोण को बदलना है। हमें ईश्वर के स्वभाव के अनुकूल बदलना है, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को। हमें सांसारिकता को त्याग देना होगा, हमें संसार के प्रतिकूल बनना होगा। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तब हमारे जीवन में हम ईश्वरीय योजना को प्रकट होने देखते हैं, उनकी इच्छाओं को हम देखने लगते हैं। और इस प्रकार से ईश्वर की दृष्टि में जो भला है, जो सुग्राह्य है, जो सर्वोत्तम है, वही इच्छा है ईश्वर की। और उसी को हमें अपने जीवन में करना है। एक भले मनुष्य बन करके अपने जीवन को ईश्वर के प्रति सुग्राह्य बलिदान के रूप में अर्पित करके, अच्छे और नेक कार्य करके, धार्मिकता का जीवन जी करके, सर्वोत्तम मार्ग अपनाते हुए, और जब हम ऐसा करने लगते हैं, हम ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को जीने लगते हैं। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 3 से लेकर 6 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने और व्याभिचार से दूर रहें। ईश्वर की इच्छा क्या है? कि हम पवित्र बने। पवित्र तभी आएगा जब हम अपने व्यवहार में, अपने वचन में, अपने कर्म में, अपने सोच में पवित्रता को लेकर आएंगे और ईश्वरीय बातों पर मनन चिंतन करेंगे। और इस तरह से हम ईश्वरीय योजना के अधीन रहते हुए हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। हमारे जितने भी पापमय स्वभाव हैं, बुरे विचार हैं, कुकर्म है, इन सबों का परित्याग करना होगा। और जब हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं, पवित्र राहों पर चलते हैं, पवित्र इच्छा को अपने लिए समर्पित करते हैं, तब हमारा जीवन ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप बन जाता है। हम अपने आप के जीवन को ईश्वर के इच्छा के अनुरूप जीने लगते हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 16 और 17 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, ये सब ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। यहाँ पर संत यूहन्ना हमारे सामने 3 तरह की बातों को रखते हैं। पहली बात है वासना, जो हृदय से है, मन से है। लालच, जो आंखों से है। घमंड, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को तबाह कर सकता है। जब हम इन सारी अवस्थाओं को त्याग देते हैं, अपने जीवन को शुद्ध कर लेते हैं, तब हम लोग ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और जब हम इन स्वभाव से अभिभूत होकर अपने जीवन को जीने लगते हैं, तब हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपने जीवन को जीने लगते हैं।
हम लोग मीका के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, ईश्वर की इच्छा है न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। यहाँ पर नबी मीका कहते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। हमारी सोच में, हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में हमें शालीनता को लेकर आना है। हमें ईश्वरीय मार्ग के प्रति अपने आप को जोड़ कर रखना है, और जब हम ऐसा करते हैं हमारे जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा क्रिस्तीय जीवन हर एक दिन हमारे सामने एक बड़ी चुनौती रखती है। सांसारिकता की चुनौती और ईश्वरीय भक्ति की चुनौती, ईश्वरीय योजना को पूरी करने की चुनौती या फिर संसार की अधीनता को स्वीकार करने की चुनौती। और इसी में हमारा क्रिस्तीय जीवन संघर्ष करते रहता है। यदि हम ईश्वर के नजदीक होते हैं, ईश्वर के समीप होते हैं, उसकी सानिध्य में अपने आप को लेकर आते हैं, हम ईश्वर की योजना को, ईश्वर की इच्छा को समझने लगते हैं और संभवतः अच्छी चुनौती के अनुरूप अपने जीवन को जीने लगते हैं, ईश्वरीय मार्ग के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम पाप करने लगते हैं, जब हमारे विचार बुरे हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं सांसारिकता में रम जाती है, तब संभवतः हम ईश्वर के मार्ग को त्याग देते हैं और हम सांसारिकता को धारण कर लेते हैं और वहीं ईश्वर की इच्छा के विपरीत अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। आज के ये दोनों पाठ हमें विशेष रूप से प्रभु की इच्छा को समझने और उसके साथ ही साथ अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करने के लिए साहस और बल दे रहा है। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु अपनी माता को, भाई को, बहनों को और जितने भी वचन को सुनने वाले थे, उनको एक परिवार दिया, एक ईश्वरीय परिवार में उनको जोड़ा। ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए हम भी लगातार हर एक दिन के जीवन में ईश्वरीय योजना को पूरी करते हुए हम उस परिवार के भागी बन सके। आइए हम इस वरदान के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए, जो हमें तुझसे जुड़कर एक ऐसे परिवार की संरचना करने में मदद कर रहा है, जहां पर हम तेरी इच्छा को पूरी करते हुए हम तुझसे एक नया रिश्ता जोड़ सकें। हम धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया, हम पापी मनुष्यों के लिए यह अवसर दिया कि हम तेरी इच्छा को जी करके हम तुझसे जुड़ सके, हम प्रभु के भाई बहन बन सके। प्रभु, जिस प्रकार से हम इन वचनों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें आत्मिक शांति और खुशी प्रदान कर प्रभु। तुझसे जुड़कर हम तेरी योजना को लगातार पूरा कर सकें। सांसारिकता और शारीरिक वासनाओं को त्याग कर, उनकी चुनौतियों को लड़कर हम सदैव तेरी इच्छा के अनुरूप अपने आप को समर्पित कर पाएं। हम यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी